औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं JZ TV। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आप तकरीर कैसे कर सकते हैं और आप तकरीर कैसे सीख सकते हैं। नाज़रीन, तकरीर के कुछ असूल होते हैं, उस असूल के हवाले से मैं आपसे अभी फिलफौर बात करूंगा। उसमें पहला असूल जो होता है वो ये होता है कि आपने बिल्कुल सीधे खड़े होना होता है। सीधे खड़े होना होता है, ऐसे नहीं खड़े होना, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, यूं कर रहे हैं, एक एक टांग का सहारा ले रहे हैं, ये काम नहीं करना होता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट। अगर आपके पास ऑडियंस सामने है तो आपने उधर देखना है, अगर आपके पास इधर है तो आपने थोड़ी देर इधर देखना है, दरमियान में भी है इधर भी है, आपने ऑडियंस की तरफ देख के बात करनी है, उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। नाज़रीन, कोई भी बात होगी आपने उनको अपने बात में इन्वॉल्व करना है, उसमें 50% आपने आपका जो है ना थ्रो होगा, 50% उनकी कैचिंग होगी। आपने बात करनी है, उन्होंने आपके साथ इन्वॉल्व होना है येस और नो में। आपने यूँ अपनी बॉडी को घुमाना है लेकिन पूरा वजूद नहीं घूमना। या फिर कुछ पब्लिक स्पीकर अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं तो वो क्या काम करते हैं, स्टेज के ऊपर यूँ 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 इधर उधर भाग भाग के स्पीच कर रहे होते हैं। ये भी गलत तरीका है। जो एक अच्छा तरीका है, सुलझा हुआ तरीका है और प्रोफेशनल स्टाइल ऑफ स्पीच है, वो ये है कि आपने एक ही जगह पे खड़े होकर तकरीर करनी है, आपने इधर उधर भागना भी नहीं है। इधर उधर आपने अगर देखना है तो आप अपनी बॉडी यूँ मूव कर सकते हो, यूँ मूव कर सकते हो, यूँ कर सकते हो, यूँ कर सकते हो, पूरे इस एरिया में देख सकते हो। अगर आपके पास पीछे भी कोई बैठा हुआ है तो आप उनकी तरफ भी वो कर सकते हो, उनको अपनी तरफ आप तवज्जो कर सकते हो। नाज़रीन, प्रैक्टिस कर सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में। प्रैक्टिस से मुझे एक लतीफ़ा याद आया। एक साहब थे कि जो पब्लिक स्पीकर बनना चाह रहे थे, उन्होंने किसी से मशवरा मांगा तो उस शख्स ने उनको मशवरा दिया कि आपके घर के करीब फूल गोभी के बागात हैं, आप उन बागात में चले जाया करो तो फूल गोभी के जितने भी फूल होंगे उनको आप इंसान ही समझो और आप उनसे बातें किया करो खड़े होके। एक जगह पे खड़े हो, आप यूँ समझो कि आप एक लीडर हो और आप तकरीर कर रहे हो। नाज़रीन, वो स्पीकर साहब रोज़ाना जाके 3-3 घंटे गोभी के बागात में तकरीर किया करते कराते हुआ क्या कि वो वक्त आ गया कि इलेक्शन करीब था, उनको किसी ने स्टेज पे बुला लिया। जब स्टेज पे बुलाया तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मैं बात कर सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं बोल सकता हूँ। तो मैं तो 3-3 घंटे गोभी के बागात में जाके तकरीर करता रहा हूँ। मगर जब वो स्टेज पे आए तो स्टेज पे आने के बाद उनका कॉन्फिडेंस सारा लूज़ हो गया, ज़ीरो हो गया। वो लोगों से कहने लगे, भैनों तो भराओ गल सीधी ने, गोभी गोभी होनी तो इंसान इंसान होने, इतने जोड़े बंदे खलते हैं इन्होंने सामने माड़े को ना बोलड़ होना। तो क्या हुआ कि वो वापस आ गया। सो नाज़रीन, ये बात लंबी होती चली जाएगी और बात लंबी होती चली जा रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने स्पीच करना कैसे सीखा। नाज़रीन, मैं इंतहाई शर्मीला इंसान था, मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था। मैं पब्लिक में तो 1% भी नहीं बोल सकता था। इवन कि अगर 4 बंदों में भी मुझसे कोई बात पूछी जाती तो मैं शर्मा के मुँह दूसरी तरफ फेर लेता या फिर उस महफिल से चला जाता। नाज़रीन, मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे एक बुक का बताया, मैंने उस बुक को स्टडी किया, उस बुक से मुझे हर सवाल का जवाब मिला। नाज़रीन, वो बुक मेरे हाथ में है और उस बुक का नाम है कि गुफ्तगू तकरीर एक फ़न। ये लिखी हुई है डील कार्नेगी की और नाज़रीन ये उर्दू में ट्रांसलेट होकर मार्केट में मिल रही है। और नाज़रीन, इसके अंदर हर टॉपिक है। इसमें उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी कैसे पैदा कर सकते हैं, आप अपना फियर यानी कि खौफ कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप लोगों को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जो कर सकते हैं, और आपने तकरीर की तैयारी कैसे करनी है, आपने उसकी मश्क कैसे करनी है, असल तकरीर कहते किसको हैं, और जदोजहद का मुस्लिम सिला एक उन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ। ये तो मुझे इंतहाई ज़बरदस्त लगा। और उससे हट के जो लहजा होता है, लहजे के बम आप पब्लिक के ऊपर कैसे गिरा सकते हो और उससे हटकर आप अपना आई टू आई कॉन्टैक्ट कैसे कायम कर सकते हो। नाज़रीन, मेरा आपको ये मशवरा है कि आपने ये किताब ज़रूर ख़रीदनी है अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। नाज़रीन, अगर आप में से कोई शख्स डॉक्टर है
वकील है, टीचर है, उसके लिए तो ये किताब लेना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि मैंने मार्केट में देखा है, मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे इंटरव्यू करने जाता हूँ, डॉक्टर हजरात की मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 90% डॉक्टर्स स्पीच नहीं कर सकते, 90% टीचर्स भी स्पीच नहीं कर सकते, 90% जो ऐसे लोग हैं कि जो सियासतदान लीडर्स हैं वो भी क्या काम करते हैं कि अपने लफ्ज़ खो जाते। नाज़रीन, अगर आप बोलना चाहते हैं पब्लिक के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, तो आप ये किताब ख़रीदिए, इसकी स्टडी कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ न भूलिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।